नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं शरघाटी सिटी लाइव शाहिद के साथ। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कल यहाँ पे एक घटना घटी थी, एक हत्या कर दी गई थी अशोक पासवान की। चूंकि मुख्य मार्ग आज चेरकी और शरघाटी का जाम किया गया। यहाँ पे उनके परिजन है, परिजन से बात करेंगे कि क्या मसला है। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कौन आप हैं, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम कुमार आपके फादर थे वो? जी। क्या घटना क्या घटी थी? घटना मतलब शाम के लड़ाई हुई थी, मतलब हल्का मतलब गाली गलौज। अच्छा। गाली दे रहा था द्वारी पर जाकर, तो पापा निकल गए थे। अच्छा। उसके बाद रोज की तरह सुबह टहलने आए, पापा चाय पी रहे थे, वहाँ पे मतलब बज्जर हुआ। बस चाकू मतलब 1 मिनट में न हुआ, चाकू निकाल कर मार दिया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु पटना में PMCH में हुई। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया? हाँ, पोस्टमार्टम। तो अभी आप लोग मुख्य मार्ग को जाम क्यों किए हुए? मुख्य मार्ग इसलिए जाम किए हैं कि एक परिवार को नौकरी चाहिए और 2 सिस्टर है, उसको पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह के खर्चा चाहिए। पुलिस प्रशासन की टीम क्या बोल रही है? पुलिस प्रशासन की टीम बहुत ढिलाई कर रही है। क्या ढिलाई? जहना अभी तक देखने भी नहीं आया और फिर अभी ले जा रहा था साइड। क्या बोला? आइए, आप आइए। 7 दिन के बाद पुलिस प्रशासन द्वारी पर आई है। उसको पहले मतलब तो हत्या कब हुई या वारदात कब हुई थी? 9 तारीख के संडे को हुई। संडे के दिन? हाँ, 5 बजे सुबह। अच्छा। हाँ सर, मैं बोलता हूँ, आइए बोलिए। क्या बोलिए? सर, ये वारदात संडे के सुबह हुई साहब। इसके बाद हम लोग थाना पे लेके गए। तो वहाँ जैसे बताया कि सर यहाँ पे इनका चाकू मार दिया गया है। तो वो प्रशासन बोले कि मतलब है कि जाओ पहले इलाज करवाओ, इसके बाद जैसे FIR होगा। हम लोग चले गए सर इलाज में। इलाज के लेकर गए, वहाँ गए तो साहब वहाँ कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके मतलब है कि हॉस्पिटल से, शरघाटी हॉस्पिटल से फिर वो रेफर कर दिए मगध मेडिकल में। हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद फिर सर दिन भर फिर सब वहाँ जो इनका जो है इलाज के लिए जो प्रोसेस चल रहा था सर, हम लोग मैंने लगे हुए थे, मैंने जोर जबरदस्त सर, होश में नहीं हम लोग थे। ठीक ना कि हमारा इस तरह से हो गया है भाई हादसा। तो इसके बाद में लड़ाई का कारण क्या है? लड़ाई का कारण घरेलू मैटर है साहब। महिलाओं में कुछ होती है तो हर सबों में होता है, हर जगह होता है, और यही मैटर है साहब। इसके चलते सर इतना बड़ा अंजाम दिया गया सर चाकू से। अभी आप लोग जो मेन रोड को जाम किए हुए सर, आप लोगों का कोई मकसद होगा ना जाम करने का? मकसद तो यही है सर कि अभी तक जो है सर, सबसे पहले तो सर कि पुलिस से कोई एक्शन इस पे नहीं लिया साहब। तो हमें ये पूछना है पुलिस या SP साहब से या फिर दरोगा जिससे कि आप सर अभी इस वारदात को आपने कोई मैंने देख रहे क्यों कि एक्शन क्यों नहीं लिए? आखिर क्या बात है भाई कि आप एक्शन नहीं लिए? इतना बड़ा वारदात है, आदमी का जान चला गया। आपके पास मैंने घटना स्थल पे कितने लोग मौजूद थे? मौजूद कम से कम 15 आदमी 20 आदमी थे सर। मतलब नाम क्या क्या है जो मौजूद थे जिस वक्त ये वारदात हुई, जिस वक्त चाकू घोंपा गया? सियाराम पासवान थे। और कौन कौन थे? एक तो मैं सियाराम पासवान था। अच्छा। जयराम पासवान थे। अच्छा। रामलखन पासवान थे। रामजतन पासवान थे। रामस्वरूप पासवान थे। भोला साहु थे। फिर रामजी ठठेरा और ये सारे लोगों के मौजूदगी में चाकू मारा गया जी। तो जब 15 आदमी का चश्मदीद गवाह है तो इसको आप लोग थाने में इंफॉर्मेशन दीजिए। दिए थे साहब, दिया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब पेशेंट जब सब मर चुका, छठा दिन मर गया साहब, तो पुलिस जो है से इसके लिए आ रहा है स्टेटमेंट लेने के लिए। अब बताइए सर, वो मरा हुआ आदमी क्या स्टेटमेंट देगा? कम से कम पूछे कि यहाँ पर इतना आदमी था तो कहा ने किया, पकड़ा काहे नहीं? है ना, ये बात है ना। नहीं पकड़ा। बोलिए, आप बोलिए यहाँ पर बोलिए, आइए। यहाँ पर क्या बात है, बोलिए आप। यहाँ पर हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन सारी आदमी की बात सुनने के बाद क्या है कि हमारे सामने, हमारे घर के सामने उसका चाकू मारा गया। उसका सामने अति हुआ। उसके बाद में सब आदमी कहा कि पकड़ो पकड़ो, भाग गया, टेम्पू से भाग गया। उसके बाद में लोग अति किया। बाद में हम पहुंचे यहाँ पर, तो लोग कहा कि लेकर के हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल गए, उसके बाद में यहाँ प्रशासन नहीं आया। प्रशासन क्यों नहीं आया यहाँ पर? 5-6 दिन नहीं, मरने के बाद प्रशासन क्यों आया यहाँ? मरने के बाद प्रशासन आया तो क्यों आया यहाँ पर? प्रशासन मरने के बाद क्यों प्रशासन आया?
क्या बयान क्या देना है ना हमारे सरघाटी सिटी लाइव चैनल के माध्यम से बोलिए कि आपको क्या मदद चाहिए। मदद चाहिए सर। उनका जैसे फैमिली परिवार है सर, वो बहुत गरीब आदमी तो है। जांच का विषय है ना, इस पे कानून जांच करेगा, प्रशासन जांच करेगा। ऐसे ही किसी को दोषी नहीं ना बोल सकते हैं। जब तक कानून इसकी जांच नहीं करेगा आप दोषी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो बात सही सर। अब तो आप सच कह दिए कि ये दोषी नहीं मानेगा, कहा है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त जो क्लाइंट है वो जब उस बात कहने के लायक था तो उससे क्यों नहीं पूछा गया? पूछा गया, हाँ क्यों नहीं पूछा गया अभी तक? अच्छा 6 दिन हो गया सर, प्रशासन क्यों नहीं आया? अब तो हम जो भी कहेंगे सर झूठा हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है सर? पूछे लगी क्या घटना घटी थी मैडम, बताइए क्या हुआ था? देखिए सर, हम सब यही जानते हैं, सच बात बोल रहे हैं। छुड़ा रोड पर मारा, दौड़ल जा रहे थे तो हम एकदम नींद टूटा हमको। तो बोले ना क्या हुआ चाचा? तब बेटा हमारा सुदामा पासवान चाकू मार दिल का। हम कोठे पर से चिचियाने लगे, अरे नीतीश पापा को उठाओ रे, चाचा के छुड़ा मार दिया। जो मारा वो कितने आदमी के बीच में मारा? यहाँ रोड पर तो बताएगा वो कितना बीच के मारा से, हम वो नहीं बात पता। कहा कि जब दौड़ल गए तो वो बात हम बता रहे हैं। हम छत पे से पूछे तो अपना मुंह से कहे कि सब बेटी छुड़ा घोप दिल को सुदामा पासवान, नाम बताएं। हम अपना पति को उठाए, सबके उठाए, दौड़ल गए, हम भी उतरे नीचे। फिर वहां पर गए तो बेहोश हो गए। तो टांग के लाए मेरा पति साहब, मैं अपना दूरा पर रखे, बांधने के लिए खुद अपना सर पर का दुपट्टा दे दिए बांधने के लिए कि बांधिए इसको। अपना टेम्पू चालू किए, दूरा पर से रोड पर भेजे, यहाँ से भेजे, वहां भी का तो गए, वहां तो साथ में हम नहीं गए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। मेरा नाम सुमन देवी है। जब प्रशासन जब गया वो थाना में कि सर ऐसा बात है तो उसको जाना चाहिए कि नहीं, हॉस्पिटल में बयान लेना चाहिए कि नहीं, हमको ये खाली आप लोग बता दीजिए। हाँ, बयान लेना था ना कि कैसे क्या हुआ, रात में क्या हुआ नहीं हम नहीं जानते। रात वाला बात बाकी जो दिन में हुआ वो कह रहे हैं। काहे साल आज उतना साल के सामने छुरा मार के चल गया और प्रशासन क्यों नहीं यहाँ आया, से पहले बताइए हमको। पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी यहाँ आई, कब आई? कल आया बरोज रात में। अच्छा, कल आया। अभी जाम लगाया गया। जाम लगाएंगे नहीं, जाम का कारण ये है उसको बेटा पढ़ रहा था, बेटी पढ़ रहा था, बेचारा सिलाई मशीन करके पढ़ा रहा था। अब उसको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, से पहले बताइए। सरकार से मांग है हमको कि बेटा को नौकरी दे और उसको बीवी का भी कुछ दे के अपना रोजगार करके खाए। हमको ये मांग है और कुछ मांग नहीं है। हम लोग बता देंगे। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? कहना चाहते हैं सर, हम दम गरीब आदमी है, हमको साथ ऐसा हो गया, हम कैसे जिए खाएंगे सर। हमको 3 गो लड़कन है, 2 गो लड़की है, 1 गो लड़का है सर। हमको ये बेटी के साथ साइंस से पढ़ा रहे थे सर, इसका परीक्षा था सर। 2 विषय किए हैं सर, तीसरा नहीं घटना घट गया ऐसा सर। हमको बेटियों के हमको नसीब खत्म हो तो हो गया से हो गया सर। हमको 3 गो बच्चा के नसीब खत्म हो रहा है सर। हमको बेटी लगी कुछ दीजिए सर। सरकार से क्या मांग करती हैं, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम मांगने चाहता है सर, हमको बेटा के नौकरी चाहिए सर। हमको बेटा के नौकरी के बाद तैयारी उसका कर रहे थे सर, मजदूरी कर कर के सर, किराया पर रूम लेके कपड़ा सीते थे सर। 3 गो लड़कन के पढ़ाते सर, पेट काट काट के सर। अब कैसे हमको बाल बच्चे के नसीब बनेगा सर। घटना कैसे हुआ था मैडम, आपको पता होगा ना, क्या हुआ क्या था? घटना हुआ सर सांझ के सर, हल्का फुल्का बासा हुआ था सर। अब भोरे उठे चाय पियला सर, चाकू मार दिया सर। पहले से भी कुछ था क्या? नहीं सर, पहला से कुछ नहीं था। अपना परिवार थे सर, हम लोग अपना संभालते हैं सर। सुदामा पर 3 गो उसने है सर। 3 शाम के सर गाड़ी दे रहा था सर, हमको दरवाजा चहक के। हमको परिवार निकले से कल सब गाँव वाले समझा देते, हमको परिवार जिम्मेदारी था सर। समझा देती इनकी भोरे 4 गो आदमी ने फैसला कर लिए दोनों सर। भोरे उठा सर, हमको परिवार के चाकू मार दिया सर। बोलिए। देखिए शाम में
शाम में आए, हमको भैया खा के सो गए थे। आप बहन है इनकी? नहीं, मेरा भैया है, मेरा बाप ही। समझ सकते हैं मेरे आप भैया लोगों की खा के सो गए थे रात में। उदय पासवान और सुदामा पासवान उसको पत्नी और सोनू उसको बेटा, सुदामा पासवान का बेटा, 4 व्यक्ति आकर मेरे भैया लोग के गाली देने लगा। दोनों मेरे दीदी भैया इस सब के गाली देने लगा। तो मेरा दीदी साइड में अपना भी परिवार के कर लिया, वो ने चल दिया कि जाइए आप, जो होगा तो सवेरे अपना फैसला कर लेना, 2 आदमी बुलाकर समझ लेना, अथी करा लेना। मैंने की। और सुबह मेरे भैया आए, अथी चाय पिए होटल में, तो मेरे भैया के चाकू मार दिया रोड पे। हाँ, रोड पे मेरे छुरा मार दिए मेरे भैया के। और ये हमको चाहिए मेरा कि सरकार तरफ से कि मेरा पुत्र को नौकरी दे दीजिए। दोनों मेरी बेटी की शादी के अथी का खर्चा दे दीजिए और पढ़ाई लिखाई के दे दीजिए। तो चला गया ना मैडम, रोजगार इम्पोर्टेंट नहीं है, जान चला गया। इसका न्याय होना चाहिए कि नहीं होना? न्याय होना चाहिए। उदय पासवान का और सुदामा पासवान का फांसी की सजा जरूर दी जाएगा सर, दी जाएगा तभी हमको कल्याण होगा सर। मेरा भैया के जैसे लिए हैं वैसे उसको भी लीजिए सर, फांसी का सजा दीजिए। और मेरा बेटी है दोनों को, और मेरा बेटा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, कितने वर्ष की हो तुम? 16। कहाँ पढ़ती हो? सरघाटी। कौन से प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में? हाँ, और कोचिंग जाते हैं अमिताभ एकेडमी में। अच्छा, पापा से पहले रंजिश था क्या? लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा था क्या? नहीं, थोड़ा बहुत रात के झगड़ा हुआ था। सांझ के उन लोग आए, दरवाजा पर गाली देने लगे थे, तो पापा सोए हुए थे तो उठ के गए कबाड़ी खोले। तो फिर मम्मी और उन लोग के परिवार अलग अलग दोनों को कर दिए। पापा बोले कि भोरे फैसला हो जाएगा 2 आदमी के बैठा के। यहाँ पापा आए दुकान खोलने और चाय पीने, तो वो आके सुदामा पासवान और चाकू भोंक दिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भैया की नौकरी चाहिए और हम लोग के पढ़ाई लिखाई के खर्चा चाहिए, और उन दोनों को भाई के एक कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी के जल्द से जल्द। बाद में आए हैं तो कहीं की गवाह लेने के लिए, तो बताइए सब डेट करिए, तो गवाह किसको हम लोग दें? जब देखने गए तो कहता है गार्ड लोग कि भागने तुम पर FIR कर देंगे। क्या नाम है आप? मेरा कृष्णा भगत नाम है। कृष्णा भगत जी कब गए थे थाना पे? कल थाने नहीं गए थे, यहीं आए थे गवाह लेने। हमारा तो कैदी के घर में गए थे, वहाँ देखने गए हम तो कहते भागने FIR कर देंगे। मरने के बाद प्रशासन के द्वारा कुछ मदद मिला आपको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला अभी तक। हम लोग के क्या नाम है सर? विधायक से बोले आप इसकी शिकायत माननीय जो विधायक है मंजू अग्रवाल, उनसे आप लोगों ने नहीं किए सर, मुझ पर कितना बार फोन किया जा रहा है, अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया, फोन किया जा रहा है, सूचे कर देते हैं। मुखिया जी से बात हुई यहाँ? जी हाँ, मुखिया जी से कल बात किया थे। बात भी हुआ।